हेलो एवरीवन। इस वीडियो को बनाने की मेरी इच्छा तो नहीं थी, पर एज अ ट्रू एंड रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर मैंने ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाना बहुत ज़रूरी समझा। आज मतलब 17 जनवरी 2024 को मुझे मेरे ट्रेडिंग करियर का बिगेस्ट लॉस हुआ है। अब ये लॉस कितना है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई हैं। आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना। अगर आपको ट्रेडिंग करियर में आगे जाना है तो ये वीडियो आपको बहुत काम आएगा, आपको बहुत सिखाने वाला है ये वीडियो। और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये ज़रूर कमेंट करके बताना कि ये जो लॉस हुआ है मुझे, ये मेरी गलती के कारण मुझे लॉस हुआ है या फिर मार्केट ख़राब होने के कारण एज अ कोलेटरल डैमेज मुझे लॉस हुआ है। और आउटरो में मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बातें की हैं, ऐसी 3 लर्निंग्स बताई हैं जो मुझे इस लॉस से सीखने के लिए मिली हैं। तो आउटरो को बिल्कुल भी मिस मत करना आप। तो चलिए डायरेक्टली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैं आपको सीधा ट्रेड्स पर लेके चलता हूँ और समझाता हूँ कि मेरे ओवरऑल ट्रेड्स क्या थे जिनमें मुझे लॉस हुआ है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको। तो जब मार्केट 47,650 पर था, 47,650 से सपोर्ट लेना जब मार्केट ने शुरू किया था, तब से ही मैंने बुलिश पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया था। तब से मैंने यहाँ से मतलब इस जगह से पुट ऑप्शंस को बेचना चालू कर दिया था यहाँ से। तब से मेरा व्यू बहुत बुलिश था। अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ना तो मार्केट आपको बुलिश ही दिखेगा। देयर इज़ नो रीज़न कि कोई भी बोल दे कि मार्केट अब यहाँ से बियरिश है। बड़े से बड़ा इंसान नहीं बोल सकता, क्योंकि आप बड़ा टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर देखोगे ना तो करीब करीब 3-4 हफ्ते से मार्केट एक जोन में एक जगह अटका हुआ है और फिर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर ब्रेकआउट करने के लिए जा रहा है। सेम विथ निफ्टी। अगर आप निफ्टी भी देखोगे ना तो निफ्टी ने भी बहुत टाइम स्पेंड करके, मतलब यहाँ पे अगर आप ये देखो, निफ्टी ने भी बहुत टाइम स्पेंड करके एकदम बायर्स को ऐड करके प्राइस अक्यूमुलेट करके ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो ये एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है। तो यहाँ से मतलब ओवरऑल व्यू हमारा बुलिश ही था। तो यहाँ से मैंने पुट ऑप्शंस मतलब बुलिश पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया था। मेरा जो लॉस हुआ है, मेन पोजीशन थी मेरी यहाँ से, ये देखिए 15 जनवरी को। ठीक है, 15 जनवरी मंडे को, हाँ 15 जनवरी मंडे को इस जगह 47,900 पर जब मार्केट सपोर्ट ले रहा था, ये आप दिख रहा है, ये कितना अच्छा सपोर्ट है। यहाँ से मैंने मार्केट शॉर्ट भी किया था, प्रॉफिट भी बुक किया था। तो यही अब रेजिस्टेंट सपोर्ट बन गया ब्रेकआउट के बाद। तो यहाँ से जब मार्केट सपोर्ट ले रहा था ना 47,900 से, तो यहाँ से मैंने पुट ऑप्शंस को बेचना स्टार्ट कर दिया था। यहाँ से मैंने 48,300 के पुट ऑप्शंस को बेचा। ठीक है, ये मेरी पोजीशन रही। मैं आपको दिखाता हूँ, ऑर्डर्स में दिखाता हूँ। ये मेरी पोजीशन टोटल, हमको 1,05,000 रुपये का लॉस हुआ है। लेकिन आप पहले लॉजिक समझ लीजिए। मैंने यहाँ से 48,300 के पुट ऑप्शंस को बेचना स्टार्ट किया। यहाँ पर मुझे कुछ 25-30 हज़ार 35 हज़ार का प्रॉफिट चल रहा था। फिर यहाँ पे मार्केट आया, कुछ इस जगह मार्केट आया तो मैंने थोड़े से 5 लॉट और ऐड कर लिए। मतलब मेरे 10 लॉट शॉर्ट किए थे, मैंने 5 और ऐड कर लिए। मतलब टोटल 15 लॉट मैंने टोटल शॉर्ट कर दी जब मार्केट ने वापस से सपोर्ट लिया। मार्केट का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया था। फिर 16 तारीख को भी मार्केट ऊपर नीचे हुआ तो साइडवेज होकर क्लोज हो गया। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे ना तो मार्केट ने कोई नेगेटिव सेंटीमेंट वाला स्ट्रक्चर नहीं बनाया कि मार्केट को नीचे जाना चाहता है या कुछ भी। यहाँ पे तो बल्कि मार्केट पॉजिटिव ही है। आप देखेंगे तो 48,000 को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। 48,000 जब तक ब्रीच नहीं होता था तब तक मार्केट में पॉजिटिविटी ही थी। तो मैंने कल मतलब 16 तारीख को अपनी पोजीशंस एग्जिट नहीं करी। 48,300 का जो मैंने पुट ऑप्शंस बेचा था उसमें मुझे कल 13,000 रुपये का प्रॉफिट चल रहा था 15 लॉट पर। ठीक है, फिर आज मार्केट में क्या हुआ, आज मार्केट में निफ्टी खुला कितना पॉइंट, 430 पॉइंट गैप डाउन। और वहीं बैंक निफ्टी खुला अराउंड 1500 पॉइंट गैप डाउन। मतलब मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा गैप डाउन कभी नहीं देखा। मेरे ट्रेडिंग करियर में 2.5 साल के पिछले 700-800 पॉइंट 900 पॉइंट मैक्सिमम मैंने गैप डाउन देखा है। जहाँ तक मुझे याद है 1,000 पॉइंट देखा होगा, लेकिन 1,000 से ज़्यादा पॉइंट मुझे नहीं लगता कि गैप डाउन मैंने बैंक निफ्टी में देखा है, जबकि कोई ऐसी भारी न्यूज़ भी नहीं है। ठीक है, और देर इज मतलब कोई रीज़न नहीं था कि मैं अपने ट्रेड्स को एग्जिट कर दूं, लेकिन ये कोलेटरल डैमेज है। फिर आज मार्केट खुला 800-850 पे, फिर मैंने तुरंत ऑर्डर डाला तो स्लिपेज के कारण 935 पे ये ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ। और मुझे एक ही पोजीशन में आप देखेंगे, एक ही पोजीशन में मुझे 1,32,900 रुपये का लॉस हुआ। ठीक है, ये दोनों मेरे हैज थे। तो हैज
इतना बड़ा गैप डाउन खुला तो हैज इन द मनी हो गए मुझे। एक हैज ने 11,000 और दूसरे हैज ने 16,000 का प्रॉफिट दिया। तो ये सब नेट प्रॉफिट में नेट लॉस मेरा निकला 1,05,000। अब ये मेरे ट्रेडिंग करियर का वन ऑफ द बिगेस्ट लॉस है, वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं बिगेस्ट लॉस है अभी तक का। मतलब इसके बाद मेरा सेकंड बिगेस्ट लॉस है 15,000 रुपये। मेरा सेकंड बिगेस्ट लॉस है 15,000 रुपये और मेरा फर्स्ट बिगेस्ट लॉस है 1,05,000 रुपये जो कि आज हुआ है। तो आप डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरी गलती मुझे तो नहीं लगती कि इस लॉस में मेरी गलती है। बाकी आपको लगता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि जो मैंने सारे ट्रेड्स लिए, जो भी कुछ हुआ मार्केट में, ये लॉस मुझे मेरी गलती के कारण हुआ या फिर ये कोलैटरल डैमेज है, ये एक किस्मत भी बोल सकते हैं, या फिर मार्केट ही खराब था उसके कारण लॉस हुआ है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, ये पार्ट ऑफ द गेम है, ये इनएविटेबल है, हमको इसको बियर करना ही पड़ेगा। ये वो वाला लॉस है या फिर ये मेरी गलती के कारण लॉस हुआ है, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो एक और बार मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ से मेरा आप देखेंगे तो हायर लोस मार्केट बनाते जा रहा है, हायर लोस मार्केट बनाते जा रहा है। तो ये एक बुलिश मतलब अप ट्रेंड की निशानी होती है। यहाँ पे मार्केट मतलब कोई नहीं बोल सकता कि इतना बड़ा गैप डाउन हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी बुलिश पोजीशन थी, ठीक है। आज 17 तारीख को मार्केट 1500 पॉइंट गैप डाउन खुला। जैसे ही गैप डाउन खुला मैंने अपनी पोजीशंस एग्जिट कर दी और मुझे अपनी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस हुआ 1,05,000 रुपये इस अकाउंट में। मेरे मेन अकाउंट में मुझे लॉस हुआ है 4 लाख रुपए का। और मेरे बहुत सारे मतलब मेरे को मैंने एक दोस्त से भी पूछा जो 3 करोड़ के कैपिटल से ट्रेड करता है, कोई 1 करोड़ के कैपिटल से ट्रेड करता है, तो उनको भी आज बहुत बड़ा बड़ा लॉस हुआ। वो भी काफ़ी टाइम से फ्यूचर्स होल्ड करके बैठे थे, 500 पॉइंट 600 पॉइंट नीचे से 500-600 पॉइंट प्रॉफिट में थे, लेकिन आज 1500-1600 पॉइंट गैप डाउन खुल गया तो 1,000 पॉइंट का लॉस तो लगना ही था, ठीक है। अब यहाँ से आप बोलेंगे कि आपने जो पोजीशन बनाई थी, मतलब मेरे से आप अगर कमेंट्स में पूछेंगे कि ये पोजीशन बनाई थी तो इसमें आपने रिस्क भी कैलकुलेट किया होगा। बिल्कुल मैंने रिस्क कैलकुलेट किया था। अगर मार्केट 400 पॉइंट या 500 पॉइंट मैक्सिमम गैप डाउन खुलता, मतलब यहाँ से मार्केट कल क्लोज हुआ 16 तारीख को 48,100 पे, 48,100 पे मार्केट क्लोज हुआ। यहाँ से मार्केट 500 पॉइंट भी नीचे खुलता तो भी मुझे लॉस नहीं होता, या थोड़ा बहुत होता 5-7 हज़ार का। मतलब 500 पॉइंट भी जो लोग ट्रेड करते हैं, जिनको ट्रेडिंग की समझ है, वो जानते हैं कि 500 पॉइंट भी बैंक निफ्टी में गैप डाउन खुलना एक बड़ी बात होती है। 500 पॉइंट भी बड़ा गैप डाउन होता है, ऐसा छोटा गैप डाउन कभी भी हो जाए ऐसा नहीं होता। मतलब यहाँ से 500 पॉइंट भी गैप डाउन खुलता तो भी मुझे थोड़ा बहुत लॉस होता, तो भी मैनेजेबल लॉस होता, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, एक मैं स्टॉप लॉस जैसा उसको दे देता। लेकिन यहाँ से 1600-1500 पॉइंट मार्केट गैप डाउन खुला और मेरा प्रीमियम आप देखेंगे तो मतलब 13 स्ट्राइक इन द मनी खुला। तो फिर इतना बड़ा लॉस मैं को कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन पता नहीं ये हो गया। अब इसको हमको कैरी करना है, मतलब इसको दिमाग में बिठा के नहीं रखना है, हमको अपना माइंडसेट और साइकोलॉजी को ठीक रखना है, ठीक है। ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसको भी हम कवर कर लेंगे और ज़्यादा लॉस के बारे में नहीं सोचना है। और मैं आपको अगर मेरे जनवरी महीने का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट दिखाऊं तो इस महीने भी मैं प्रॉफिटेबल ही था, इस महीने भी मैं प्रॉफिटेबल ही था। आप देख सकते हैं जनवरी 2024 का मेरा ये PNL है और आज का ट्रेड अगर अपडेट इसमें ना जोड़ो तो अभी मुझे 34,000 का नेट प्रॉफिट था, मतलब कल तक। आज ये कुछ -60-70,000 हो जाएगा कैलकुलेट हो गए। 34,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में था मैं जनवरी में, पर ये एक लॉस की वजह से मेरा अराउंड 1.5-2 महीने का प्रॉफिट जा चुका है, ठीक है। अब मैं इससे ज़्यादा परेशान नहीं होता हूँ और मैं मिलता हूँ आपसे आउटरो में बहुत इंपॉर्टेंट बात करने के लिए। तो आपने वीडियो और लॉजिक्स तो देख ही लिए, मैंने आपको मेरा जनवरी महीने का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी दिखा दिया। उदाहरण के तौर पर इमेजिन करिए कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी रोड से लगी हुई 1 करोड़ रुपए की। अगले 6 महीने में आपकी स्टेट गवर्नमेंट चेंज हुई, जो नई स्टेटमेंट गवर्नमेंट फॉर्म हुई उन्होंने फैसला किया कि वो ब्रिज बनाने वाले हैं। अब वो ब्रिज बनाने की प्रोसेस में आपकी प्रॉपर्टी भी आपको गवर्नमेंट को देनी पड़ी। एज अ कंपनसेशन गवर्नमेंट ने अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से, गवर्नमेंट वैल्यूएशन के हिसाब से आपको उस प्रॉपर्टी के 50 लाख रुपए दे दिए। अब आपसे मैं बस ये पूछना चाहता हूं कि ये जो 50 लाख रुपए का आपका लॉस हुआ, आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, गवर्नमेंट ने आपको 50 लाख रुपए दे दिए, तो आपको 50 लाख रुपए का जो लॉस हुआ रियल एस्टेट में, इस लॉस में कौन जिम्मेदार है? ये लॉस किसकी गलती के कारण हुआ? तो आप बोलेंगे ये लॉस तो किसी की गलती के कारण नहीं हुआ, ये लॉस तो लक फैक्टर खराब होने की वजह से हुआ। अगर पिछली गवर्नमेंट में ऐसा कोई प्लान नहीं था कि वो यहाँ से ब्रिज बनाने वाले हैं या रोड बनाने वाले हैं, लेकिन नई गवर्नमेंट आई, उन्होंने नए रूल्स लाए या नई
उनका विजन था तो उन्होंने यहाँ से ब्रिज बना दिया। तो आपकी प्रॉपर्टी जो आपने 1 करोड़ रुपए की खरीदी थी, गवर्नमेंट ने आपको उसको 50 लाख रुपए दे दिए, वो भी 1-2 साल में जब भी आपको मिलेंगे। गवर्नमेंट ने आपको 50 लाख रुपए दे दिए, तो 50 लाख रुपए का आपको लॉस हो गया। तो ये जो आपको लॉस हुआ, इसमें किसी की गलती नहीं है। आपने सही प्रॉपर्टी खरीदी, सही वैल्यू पे खरीदी, सही रेट पे खरीदी, सही टाइम पर खरीदी, लेकिन आपकी किस्मत ही खराब है, आपका लक ही आपके साथ नहीं है, तो आपको लॉस हुआ। तो मुझे आज जो लॉस हुआ है वो यही सेम सिनेरियो आज मेरे साथ हुआ है। जो मुझे लॉस हुआ है ना, मुझे ये लॉस होना नहीं चाहिए था। मैंने अपना रिस्क मैनेज किया था कि 500 पॉइंट भी अगर गैप डाउन खुलता ना तो भी मुझे लॉस नहीं होता, या होता तो 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये का छोटा लॉस होता, मैनेजेबल लॉस होता। लेकिन 1600 पॉइंट अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाएगा तो इतना कितना कोई वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलेगा, राइट। तो मुझे जो लॉस हुआ है वो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी गलती के कारण नहीं हुआ। अब बात करते हैं 3 लर्निंग्स जो मुझे इस लॉस से हुई हैं। पहला, कि मार्केट में कुछ भी सर्टेन नहीं है। बिग गैप अप, बिग गैप डाउन, स्लिपेजेस, टेक्निकल ग्लिच, ब्रोकर इशू और हाई प्राइजेस, फ्लक्चुएशन, ये सारे जैसे कोलेटरल डैमेज हमेशा आपके साथ रहेंगे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। अब दूसरा, इन सब चीज़ों से बचने का सॉल्यूशन क्या है? इन सब चीज़ों से बचने का केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन है, वो है पोजीशन साइजिंग को मेंटेन करना। पोजीशन साइजिंग का मतलब होता है आप कितनी क्वांटिटी खरीद या बेच रहे हैं। आप कितनी क्वांटिटी खरीद या बेच रहे हैं उसको बोलते हैं पोजीशन साइजिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपके कैपिटल और आपके रिस्क के हिसाब से कि आपको कितनी क्वांटिटी खरीदना है और कितनी क्वांटिटी बेचना है। तीसरा, अगर आपको कभी ऐसा लॉस हो तो लॉस को कवर करने के बारे में मत सोचिए। 2-3 दिन का ब्रेक लीजिए, अपने माइंडसेट को ठीक रखिए, अपने दिमाग को ठंडा रखिए और वापस से कॉन्फिडेंस गेन करके फ्रेश माइंडसेट के साथ मार्केट में वापस आइए और वापस से ट्रेड कीजिए। थैंक यू। आई होप आपको इस वीडियो में देखने में मज़ा आया होगा और कुछ ना कुछ सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। इस चैनल पे मैं ट्रेडिंग ट्रुथ के बारे में बात करता हूँ, इसलिए इफ़ यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर ऑफ टुमारो देन दिस इज द चैनल दैट यू नीड टू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस यूट्यूब चैनल।